नमस्कार, मैं संजय कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। आज ही के दिन अफगानिस्तान भारत से हमेशा के लिए अलग हो गया था। आज ही के दिन मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच कंधार की संधि के बाद भारत से अलग हुआ था अफगानिस्तान। 26 मई की वो तारीख है जिस दिन भारत को अपना एक अंग अफगानिस्तान खो देना पड़ा था। आज से 285 वर्ष पहले मुगल वंश के शासक मोहम्मद शाह रंगीला और फारस आज की ईरान के शासक नादिर शाह के बीच संधि हुई, जिसके तहत मुगल शासक ने आज के अफगानिस्तान के कई हिस्सों को खो दिया। आइए 26 मई 1739 को मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच हुई इस संधि की कहानी पूरी आपको बताते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला के अधीन कमजोर हुआ मुगल साम्राज्य। वर्ष 1739 में मुगल और ईरानी सेना के बीच करनाल की लड़ाई हुई थी। करनाल आज हरियाणा प्रदेश का हिस्सा है। दरअसल 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा था। इसके कई कारण थे: आंतरिक कलह, वित्तीय संकट और बाहरी आक्रमण आदि। तत्कालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के शासन में दूर दराज के इलाकों पर मुगलों का नाम मात्र का कब्जा रह गया था। साम्राज्यवादी इतिहास में उसी वक्त ईरान के शासक नादिर शाह का उदय हो रहा था। नादिर शाह फारस का एक ताकतवर सिपा सलार था। उसने सफविद राजवंश को सत्ता से हटाकर अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। इसकी नजर खास तौर पर अफगानिस्तान पर जा टिकी। उसकी खास वजह थी वे कि अफगानिस्तान फारस और मुगल साम्राज्य की सीमा को जोड़ता था। नादिर शाह की सेना को आसानी से मिल गई सफलता। नादिर शाह को अपने लक्ष्य में पहली सफलता 1738 में मिली, जब उसने तत्कालीन शासक गिलजई अफगान के कंधार को छीन लिया। नादिर शाह को पहले लक्ष्य में पहली सफलता 1738 में मिली, जब उसने तत्कालीन शासक गिलजई अफगान से कंधार को छीन लिया। उसके बाद उसने काबुल और गजनी जैसे इलाकों की तरफ रुख किया, जो तब मुगल शासन के अधीन आते थे। 1738 से शुरू हुआ उसका अभियान एक वर्ष में कई सफलताएं लेकर आया। नादिर शाह ने 1738 से 39 के बीच गजनी और काबुल समेत मुगल शासन का अधीन रहे कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। चूंकि मुगल कमजोर हो चुके थे, इसलिए वो नादिर शाह का अच्छे से मुकाबला भी नहीं कर सके। नादिर शाह की सेना का वो नरसंहार और लूट खसोट। फिर नादिर शाह की सेना आगे बढ़ी और 24 फरवरी 1939 को करनाल में मुगलों की सेना के साथ उसकी भिड़ंत हो गई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के साथ बने रहें। करनाल की लड़ाई में नादिर शाह मोहम्मद शाह और निजाम उल मुल्क को पराजित कर दिया। फिर नादिर शाह की सेना दिल्ली की तरफ कूच कर गई। वह पूरे रास्ते नरसंहार करते हुए दिल्ली पहुंचा और पूरे शहर में जमकर लूट मार मचाई। नादिर शाह ने मुगलों से कोहिनूर हीरा छीन लिया और दिल्ली दरबार के करीब एक सप्ताह तक घेरा बांधे रखा। मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच कंधार की संधि। मुगलों के पास कोई चारा नहीं बचा। बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह के सामने शांति प्रस्ताव रखा। दोनों के बीच समझौते के कुछ बिंदु तय हुए, जिनमें सबसे प्रमुख था सिंधु नदी के पार के सभी इलाके से मुगलों के अधिपत्य छोड़ा जाना।
मुगल बादशाह ने नादिर शाह को काबुल, गजनी, कंधार, पेशावर, मुल्तान, लाहौर, सिंधु का कुछ हिस्सा दे दिया। इतना ही नहीं, मुगलों के युद्ध के बदले नादिर शाह को बड़ा हर्जाना भी देना पड़ा। नादिर शाह की हत्या और अफगानिस्तान पर दुरानी वंश का शासन। मुगल और फारस के शासकों के बीच हुई इस समझौते को कंधार की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के बाद मुगलों ने आज के अफगानिस्तान के इलाके हमेशा के लिए खो दिए और ये इलाके नादिर शाह के साम्राज्य के अधीन आ गए। 7 साल बाद नादिर शाह को उसके सैन्य कमांडर मोहम्मद शाह दुरानी ने ही मार दिया। दुरानी एक अफगान सैनिक था। उसने नादिर शाह की हत्या करके दुरानी साम्राज्य का स्थापना की। मोहम्मद शाह दुरानी ने ही आज के अफगानिस्तान को आकार दिया था। तब से अफगानिस्तान एक अलग भौगोलिक इलाका ही है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।